हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसे कि हम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। और हम सारे ही बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। उसी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि क्लास नंबर 28 होगी। और हम डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है उनको बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक हमने डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व किया है। उसी की आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई हमें गिवन है, जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें y गिवन है x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर m प्लस b। हम यहाँ पर डिफ़िकल्ट नॉर्मल क्वेश्चन सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बेसिक को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो हमारा अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो हम आगे आने वाली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व तभी कर पाएंगे, तब हमारा बेसिक क्लियर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से और अच्छे से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें। हमारे पास y की वैल्यू जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर इसमें भी x का मल्टीपल है और इसमें भी, यानी कि दोनों का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। पहली चीज़ आपको यही ऑब्जर्व करनी है। सेकंड, आपको इसमें क्या लगता है, आप कौन सा इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये दो मल्टीपल है और ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, जिनमें दोनों में x की टर्म है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगाना होगा डिफ्रेंशिएशन का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कई बार। तो यहाँ पर आप वही करोगे। ठीक है, आपकी अप्रोच मायने रखती है। आपको देखते ही ये सेलेक्ट करना है किस अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट और सेकंड, इस टर्म को हम मान लेंगे फर्स्ट और इस टर्म को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, और उसी को लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो एक्स की पावर एम प्लस बी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर एम का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम आगे आ जाएगा, x और m माइनस वन हो जाएगा, और b का ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि b कांस्टेंट अकेला है, इसलिए हमने ज़ीरो यहाँ पर नहीं लिखा है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर सेकंड टर्म एज इट इज़ रखेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होगा, a का ज़ीरो हो जाएगा, जो कि क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया है, एम एक्स की पावर m माइनस वन। ठीक है, जो ये टर्म्स अकेले हैं इनको आगे लिख लिया और बाकी जो ब्रैकेट में है उसको पीछे लिखा है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, हमने अंदर मल्टीप्लाई की है टर्म्स की। जैसे इस टर्म की पहले हमने एक्स एन से मल्टीप्लाई की है और फिर ए से मल्टीप्लाई की है। सिमिलरली यहाँ पर हमने इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई की है और फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई की है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि m प्लस एन माइनस वन इसमें भी है x की पावर और इसमें भी है, तो हमने x की पावर m प्लस एन माइनस वन कॉमन ले लिया। तो यहाँ से m और यहाँ से n आ जाएगा प्लस में। इतना आपको बेसिक आता होगा कॉमन लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है इनमें, तो हमने यहाँ पर इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है सेकेंड एक्स डिग्री का, और मैंने आपको बताया है कि आपको एक्स डिग्री के प्लेस पर क्या पुट करना है, पाई एक्स अपॉन 180 आपको पुट करना है। उसके बाद आप उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया, एक्स के प्लेस पर क्या पुट किया है, एक्स डिग्री के प्लेस पर पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, अभी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, सेक एक्स हो जाती है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। आपने वही किया, सेक एक्स और टेन एक्स, और एक्स का फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आप इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन फिर से करोगे, इस टर्म का पाई एक्स अपॉन 180, तो एक्स का तो वन हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या टर्म बचेगी, पाई अपॉन 180 आपके पास बच जाएगी टर्म। आई होप यहाँ तक आपको इतना क्लियर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पर आपको y गिवन है e की पावर एल एक्स इंटू साइन एम एक्स प्लस सी। अब आप इनको दो टर्म कंसीडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें टर्म में
एक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो दो टर्म है। फर्दर आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है फॉर डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के लिए जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे। तो आपने एज इट इज़ किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, साइन एक्स इसको आप मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या है एम एक्स प्लस सी। फर्दर आप एम एक्स प्लस सी का करोगे तो सी का तो ज़ीरो हो जाएगा, और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एम, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया है एम। प्लस आप सेकंड टर्म एज इट इज़ रखोगे, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो ई की पावर एल एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है तो इसे एज इट इज़ लिखा, लेकिन फर्दर एल एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एल एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एल इंटू वन यानी कि एल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, कुछ नहीं, बस इसको जो सिंगल टर्म्स हैं उनको m को आगे करके लिख दिया है, वैसे यहाँ पर l को, और ये हमारा सोल्यूशन है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आप बेहतर जानते होंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में यही आपसे बोलती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन देखें यहाँ पर उसको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, और आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो इजी है डिफ़िकल्ट है, वो आपकी प्रैक्टिस को एक रेस देगा, एक स्पीड देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि y को आपको गिवन है अंडर रूट a प्लस बी एक्स की होल पावर m। यहाँ पर इस पूरे की होल पावर क्या है m है, और हमें पता है इस रूट की वैल्यू क्या होती है पावर में 1/2। तो हमने क्या किया, इसको रूट को हटा लिया जिससे डिफ्रेंशिएशन करना ईजी हो जाए, और हमने इसको 1/2 पावर में लिख लिया है, और m तो ऑलरेडी है तो ये m/2 हो जाएगा, ठीक है, m इंटू 1/2 करोगे तो m/2 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या लिख लिया है m/2। सिंपली अब इसको किस तरह से आप क्या डिफ्रेंशिएशन करोगे, x की पावर n मान के इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो n यानी कि m/2 आगे आ जाएगा, इसमें से -1 हो जाएगा इंटू, अब आपको फर्दर इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है, a प्लस बी एक्स का, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, b एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ b आपके पास बचेगा, ठीक है। ये जो इजी क्वेश्चंस हैं टाइम टेकिंग नहीं है, उनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम टाइम देकर सॉल्व करेंगे, तो आप भी इनको खुद से ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर हम बात करते हैं आगे 5th क्वेश्चन की, हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या कहता है, y आपको यहाँ पर गिवन है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, आप स्टार्टिंग से आपने करना स्टार्ट किया तो आप हर एक स्टेप को लिखोगे, जो कि टाइम टेकिंग होता है ऑब्वियसली। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके स्टेप कम नहीं होंगे, आप डिफ्रेंशिएशन करने में आपने एक लाइन में एक टर्म का किया, फिर आप दूसरी में, तीसरी में, चौथी लाइन में उनको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे भले ईजी क्वेश्चंस की या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की, तो ये आपकी स्पीड को बहुत बूस्ट करेगा। आप एक ही लाइन में 3-4 टर्म्स जो हैं उनका आप कंटिन्यूस एक ही लाइन में क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इस वजह से आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है उस टॉपिक का जो आप पढ़ रहे हो। इससे आप क्या करोगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, विद इन सेकेंड्स हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी जल्दी आप एक लाइन में या 2 लाइन में उस क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो वैसे ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमने इसमें क्या लगाना है, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब एक टर्म ऊपर होती है एक्स के टर्म्स में, एक टर्म नीचे होती है एक्स के टर्म्स में, और फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ dy/dx ऑफ जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर है, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ नीचे वाली टर्म का आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, अपॉन नीचे वाली टर्म का क्या करते हो, होल स्क्वायर करते हो। आई होप इतना आपको पता होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से कि फॉर्मूला भी डिस्कस किया है और इस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। अब देखो आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हो। फर्स्ट टर्म आपने ऐसे ही रखी, ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स होगा। लेकिन माइनस एक्स का फिर से आपको करना है तो माइनस एक्स का -1 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाता है,
लेकिन माइनस एक्स का है तो उसका -1 होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्लस था उसको यहाँ पर क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है डायरेक्टली, ठीक है, जिससे आप भी डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म हमने ऐसे रखी है, हमें नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होगा और एक्स का 1 होगा, इसलिए वो नहीं लिखा। फिर यहाँ पर माइनस है बीच में, ठीक है, ई की पावर -x का आप करोगे तो ई की पावर -x और -1 आएगा, तो वो इस माइनस को क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, प्लस आया है। खुद से आप सॉल्व करोगे, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने डायरेक्टली माइनस इसमें इंक्लूड करके इसको प्लस कर दिया है। आगे आप क्या करते हो, आगे आपने क्या किया, इस टर्म की इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई की, ठीक है, फिर सेकंड टर्म की इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई की तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। वैसे आपने माइनस बाहर रखा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर ली, तो आप क्या देख रहे हो, ई की पावर 2x है, ई की पावर -2x है, तो ई की पावर 2x -2x हो जाएगा, तो ई की पावर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, वैसे यहाँ पर ई की पावर 2x ई की पावर -2x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -2 तो ये है और ये माइनस अंदर जाएगा तो इनको भी -2 कर देगा, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो यहाँ पर आपको गिवन है cos x इंटू ई की पावर 1 प्लस साइन x, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें भी आपकी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लगना है, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, cos x को एज इट इज़ रखा, d/dx करोगे आप e की पावर x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह तो 1 प्लस साइन x है, तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। तो हमने यहाँ पर cos x लिख दिया प्लस, अब ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, अब cos x का करोगे तो आपको पता है, मैंने आपको सारे डेरिवेटिव बताए हैं, सारे फॉर्मूलाज। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो आपने इसको क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स। अब आप इसको अरेंज करके लिखना है, आपने क्या किया, ये cos x cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगी वैल्यू, और ये माइनस साइन एक्स और ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ई की पावर 1 प्लस एक्स दोनों में कॉमन है, तो इसको आपने कॉमन लेकर लिख दिया है और अंदर ब्रैकेट में आपको ये क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, क्लियर होगा, क्लियरली, ठीक है। 7th क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। y आपको गिवन है log sec x प्लस 10x, ये आपको डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। तो हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो जो भी टर्म है वो 1/x हमने लिख दी यहाँ पर। फर्दर x का भी तो हमको करना होता है, तो अब इस टर्म का फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log x का तो 1/x हो गया, इस टर्म का क्या होगा, अब एक एक टर्म करते हैं। अगर sec x का देखिए तो sec x 10x होता है और 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, दोनों में sec x है, sec x कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा sec x प्लस 10x, नीचे भी यही चल रहा है, तो दे विल कैंसिल आउट, ये सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है, आप प्रैक्टिस करें और जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला हैं, चाहे वो लॉग के हो, ई की पावर एक्स का हो, ए की पावर एक्स का हो, सेक टेन साइन कॉस का हो, वो आपको याद होंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8th क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर y आपको गिवन है रूट में log x स्क्वायर, तो आपने फिर इसको सॉल्व किया तो आपने इसको क्या बना लिया, 1/2 पावर कर लिया रूट हटा के। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, log x स्क्वायर ऊपर में से -1 हो जाएगा। फर्दर log x स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी तो आपने क्योंकि 1/2 पूरी टर्म का किया है, अब इसका हो गया तो फर्दर आप log x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो log x का फिर से क्या होता है 1/x, और फिर से x स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर है, जब तक x की वैल्यू एंड नहीं हो जाता डिफ्रेंशिएशन आप करते रहते हो। यहाँ पर x से एक x टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका x बच रहा है, ऊपर हाँ सॉरी x कैंसिल हो चुका है, एक x नीचे बच रहा है और log x स्क्वायर की पावर -1/2 को नीचे लाओगे तो log x स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा, जिसे आप रूट में लिख सकते हो। तो आपने इसको क्या लिख दिया है, रूट में लिख दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है। अब हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। y गिवन है आपको a² प्लस x² अपॉन √a² माइनस x²। यहाँ भी आपको क्लियरली आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियरली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको
जो यहाँ पर डिवाइड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो आपने क्या किया, रूट हटा लिया, इसको सिंपल करने के लिए पावर 1/2 आपने कर ली है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म यानी कि a² + x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका तो 0 कांस्टेंट टर्म है और इसका क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इसका 2x हो जाएगा तो 2x लिख दिया, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रखी। अब जो नीचे वाली टर्म है यानी कि a² - x² की पावर 1/2, इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/2 आगे आ जाएगा पावर में से। जब 1/2 में से -1 करेंगे तो हमें -1/2 मिलेगा, तो इसको -1/2 लिख दिया है। और आपको आगे डिफ्रेंशिएशन इसका भी तो करना होगा, तो ये तो 0 और ये 2x और ये माइनस भी तो है, तो ये -2x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको। और अपॉन में क्या होता है, पूरी टर्म का जो नीचे होती है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखो इसको कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको तो हमने रूट में लिख दिया वैसे ही 1/2 हटाकर, यहाँ पर हमने 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, क्लियरली ये कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पर माइनस जो ये है ये इसको बीच में प्लस कर देगा, ठीक है। ऊपर x बच रहा है, एक सिंगल टर्म बच रही है, 1/2 जो माइनस में था इसको हमने नीचे लाकर क्या कर दिया, प्लस का रूट में इसको लिख दिया है। अब आगे वाले टर्म में हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो इसका ये आएगा जो अपॉन में है यानी k² - x², ये एलसीएम आ जाएगा इसका जो ये वाली टर्म है। तो एलसीएम में क्या होता है आपको आता होगा, इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म से की जाती है, तो ये रूट से रूट की मल्टीप्लाई होगी तो ये सिंगल टर्म आ जाएगी पावर 1 प्लस ये एज इट इज़ रहेगी। और जो हमने लिया था नीचे एलसीएम √a² - x², उसको हमने नीचे लिख दिया है इस वाली टर्म के साथ। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। एलसीएम से अब हमने इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर ली है सारी टर्म्स की, नीचे टर्म्स एज इट इज़ चलेंगी। अब देखो नीचे टर्म जो है एक तो 1/2 है और एक 1 है, ऐड हो जाएंगी तो 3/2 हो जाएगी ना पावर नीचे, तो हमने वही लिखा है। ऊपर हमने 2x² और x² क्या हो जाएगा 3xa² हो जाएगा, -2x³ + x³ माइनस करेंगे तो माइनस का x³ बचेगा। और यहाँ पर हमने x कॉमन लेकर इसका सॉल्यूशन लिख दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। खुद से भी आप इसको ज़रूर सॉल्व करना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो y आपको यहाँ पर गिवन है log √x + 1/√x। तो log x का तो हमें पता है डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, हमने 1/x लिख दिया। फर्दर हमें इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है इसका भी करते हैं, लेकिन करने के लिए हमने क्या किया, रूट हटाकर दोनों की पावर क्या कर ली 1/2 और -1/2। -1/2 क्यों किया, क्योंकि ये 1/√x है ना, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/2, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब नीचे ये था देखिए हमारे पास √x + 1/√x, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई तो x + 1/√x हो जाएगा, है ना। 1 में तो ये √x क्या होगा, √x तो जो नीचे है क्योंकि ये 1 है पूरी टर्म, तो ये √x कहाँ ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और नीचे x + 1। आई होप आपको इतना ये क्लियर होगा, है ना। कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके √x ऊपर आ गया है और नीचे क्या आ गया है x + 1। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर n मानकर इसको, तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 में से -1 करेंगे तो x की पावर -1/2 माइनस, अब ये माइनस सेकंड टर्म का कर रहे हैं तो -1/2 आगे आ जाएगा, इसमें से फर्दर -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -3/2 पावर आ जाएगी। अब ये नीचे जाके x की पावर 1/2 तो इसको √x लिख दिया, और ये x की पावर -3/2 नीचे जाके x की पावर +3/2, और ये क्या होता है एक x होता है एक √x होता है, तो इसको हमने एक x लिख लिया एक √x लिख लिया। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 1/2√x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो वो हमने बाहर कॉमन ले लिया और जो अंदर बचा उसको इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर √x से कैंसिल हो जाएगा तो बाहर क्या बचेगा 1/2 × x + 1, और अंदर एलसीएम लेकर के आ जाएगा यहाँ पर x - 1/x। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, थोड़ा लेंदी था लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे खुद से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होगी।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे, कंटेंट आपको पसंद आए तो आप वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम और भी वीडियोस लेकर आएँ, इससे हमें अप्रिशिएशन मिले, ठीक है। इससे ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।